करते हैं जिससे हमारा कहीं सबसे ज्यादा गट खराब होता है। मतलब हम ऐसा क्या ना खाएं जिससे हम अपने गट को सेव रख सकते हैं। सबसे पहला अगर हम बोलते हैं हमारी बॉडी में जो मेन गट्स होता है जिसे माइक्रोबायोटा बोलते हैं। वो माइक्रोबायोटा का क्या काम होता है कि हमारे उसके अंदर गट के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया फंगस जो है उसके अंदर होते हैं। गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया सारे जो होते हैं वो उसके अंदर, मतलब आप मान के चलिए कि 100 ट्रिलियन से भी ज्यादा होते हैं। इतने बैक्टीरिया हमारे उस गट गट में पाए जाते हैं। वो जो हमारा माइक्रोबायोटा है उसको क्या करते हैं कि हम लोग मान लीजिए कि अगर कोई मेडिसिन हमने खाई, मेडिसिन का मतलब है कि एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक सबसे पहले आपको खाने में क्या अवॉइड करना है, ये सब चीजें तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि हमें ये नुकसान करता है। लेकिन स्पेशली आज मैं कुछ सप्लीमेंट्स को आपको सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि हम लोग एंटीबायोटिक को बहुत हल्के में लेते हैं, जिसको लगता है अगर खा लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो आप अगर कोई एंटीबायोटिक लेते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको पहले बताएंगे कि मान लीजिए कि हमें एक कोल्ड हुआ है और हमें कोल्ड अच्छे से हो रखा है और हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्रिप्शन किया कि आप ये चीजें खाइए और आप ये एंटीबायोटिक लीजिए, 5 दिन का डोज है, आप इसको लेते रहिए तो आप ठीक हो जाएंगे। आप ठीक तो हो जाएंगे क्योंकि क्या है कि हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक्स बनना बंद हो गए, हमारी बॉडी हील नहीं कर पा रही, तो हमें आर्टिफिशियल रूप से वो लेना होता है, तो वो हमें डॉक्टर ने दिया। तो एंटीबायोटिक का काम क्या होता है कि गुड और बैड वो दोनों बैक्टीरिया को डेड कर देता है। क्योंकि एंटीबायोटिक को तो ये नहीं पता है ना कि हमारी बॉडी के लिए ये अच्छा है तो इसको रहने देते हैं, छोड़ देते हैं, और जो खराब वाला है इसको निकाल देते हैं। तो वो हम जब खाते हैं तो तभी आप देखते होंगे कि जब आप रिकवर करते हैं, जब आपकी बॉडी रिकवर होती, कोल्ड कफ होता है या जो भी होता है, तो आपको बहुत सुस्तीपन सा लगता होगा, एक बहुत आलस सी आपको आती होगी, तुरंत आपको इंस्टेंट एनर्जी नहीं मिलती। उसके पीछे पीछे यही एक रीजन होता है बैक्टीरिया का। क्योंकि हम क्या होते हैं, जो हमारे हेल्दी बैक्टीरिया है वो डेड हो चुके होते हैं और फिर वो धीरे धीरे हम लोग जो खाना डाइट या न्यूट्रिशन के थ्रू जो लेते हैं फिर वो हमारी हील होते हैं। और जब हील होते हैं तो फिर हम लोग अपनी एक अच्छी लाइफ में जी जाते हैं। लेकिन गलती क्या करते हैं, गलती हम ये करते हैं कि हम आज कोल्ड बीमार पड़े, हमने डॉक्टर को तो दिखा लिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर हमें सर्दी जुकाम हुई तो हम लोग क्या करते हैं, जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी होती है सोचते कौन डॉक्टर के पास जाए, पिछली बार तो हमको यही प्रॉब्लम हुई थी तो हम यही एंटीबायोटिक फिर से खा लेते हैं। और क्या होता है कि होता किसी और रीजन से है और आप लोग उस एंटीबायोटिक को आप यूज कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ज्यादा मात्रा में अगर आप एंटीबायोटिक यूज करते हैं तो आपके वो सारे अच्छे बैक्टीरियाज और जितना चीजें हैं उसको खत्म कर देता है। और जब आपके शरीर में गुड बैक्टीरियाज नहीं रहेंगे तो आप भी जानते हैं कि हमारी बॉडी की क्या हालत हो सकती है। हमारी बॉडी किसी एक अलग डायरेक्शन में चली जाती है, किसी एक कोई बीमारी का भी एक सिग्नल हमें देके जाती है और फिर वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। और दूसरा हमारा आता है ब्रूफेन, आई ब्रूफेन, पेन किलर। पेन किलर हमारा क्यों नुकसान है कि आप हम लोग को क्या होता है कि एक नॉर्मल सी छोटी सी हेडेक हुई कि रात में सोए नहीं या नींद पूरी नहीं हुई, सर दर्द हो रहा है, तो कोई नहीं एक पेन किलर लेके खा लेते हैं। इसको हम लोग बहुत लाइट में लेते हैं और हम लोग ये नहीं समझते हैं कि आखिर हमें ये प्रॉब्लम हुई क्यों। पहले आप समझ कर देखिए, सोच कर देखिए कि ये आखिर हमें दिक्कत हुई क्यों। आपकी नींद पूरी नहीं हुई, एग्रीड, आप नहीं हुए। आपका खाना, अगर नींद पूरी नहीं हुई, आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, इसका मतलब है आपके गट को अभी आराम की जरूरत है, आपको दवा की नहीं जरूरत है। और जब कहते हैं ना, कभी आप कोई चीज के बारे में ज्यादा फोकस्ड होते हैं, आप मान के चलिए आप कहीं बिजी काम कर रहे हैं तो आपको जो शरीर में तकलीफ है, आपके बच्चे को स्कूल जाना है, हस्बैंड को जाना है, आपके शरीर में बहुत तकलीफ है, लेकिन उसके बाद भी आप काम करते रहते हैं और आपको उस समय ये ध्यान में नहीं रहता कि मेरे शरीर में कितना दर्द और कितनी तकलीफ है। लेकिन तब याद आता है जब आप फ्री होते। क्यों? क्योंकि हमने अपने ब्रेन को फुर्सत दे दी होती है कि जो है आप तुम सोचो तुम्हारे शरीर में क्या क्या दिक्कत। इसीलिए बोला जाता है हमारा जो दूसरा ब्रेन है वो हमारा गट ब्रेन, और दूसरे ब्रेन जो हमारा गट हेल्थ है, दोनों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, बहुत अच्छी मात्रा में कॉम्बिनेशन होता है। वो कैसे होता है मैं बताती हूँ। कि मान लीजिए कि हम कुछ खा रहे हैं, ठीक है, और हम
हमें अच्छे से पता है या नहीं भी पता है और हम खा रहे हैं, ठीक है, और हमारा गट क्या बोल रहा है कि भाई बस करो, मेरे से नहीं हो रहा है, मैं नहीं डाइजेस्ट कर पा रहा हूँ। लेकिन हमारा जो ये टंग है ना, जो स्वाद है, उसके चक्कर में हम अपनी पेट की जो हमारी जरूरत है उसको हम लोग भूल जाते हैं। और वो भूलने की वजह से क्या होता है, गट में दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं। दिक्कतें कौन कौन सी होंगी, क्यों होंगी, वो आगे बताऊंगी। लेकिन सेकंड ब्रेन इसलिए बोला गया है कि जब गट में दिक्कत होती है तो ब्रेन में सिग्नल जाता है। आपको हेडेक होता है तो आप बोलते हो सर दर्द होता है, एसिडिटी होता है, ब्लोटिंग होता है, ब्रेन बोलता है मुझे उल्टियां आ रही है, जो भी है ये सारा ब्रेन का काम होता है। लेकिन जब ये बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, मतलब बिल्कुल खत्म हो जाता है, तब ब्रेन बोलता है गट को या तो तुम सरेंडर करो, ठीक है, या तो बोल दो कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, तो मैं हार्ट को बोल देता हूँ, हार्ट अपना काम करेगा, किडनी को बोल देता हूँ, किडनी अपना काम करेगा, अपनी अपनी सब पोजीशन ले लेंगे। लेकिन तुम भाई बता दो तुम्हें क्या करना है, या तो फाइट करो, अपने आप को अच्छा करो, या तो सरेंडर कर दो। गट ब्रेन हमेशा गट को ये सिग्नल देता है, और गट में कुछ अगर दिक्कत होती है तो ब्रेन को सिग्नल जाता है, तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो जैसे आप अपने हर एक चीज सोचने के लिए, हर एक चीज के लिए ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही अपनी अच्छी लाइफ स्टाइल, अच्छी जिंदगी, खुद को अच्छा दिखना, पूरे परिवार को अच्छा रखने के लिए आपको गट की वैल्यू करना होगी। तो आपका जो सेकंड ब्रेन है, आप उसे भी उतना ही इम्पोर्टेंस दीजिए जितना कि आप अपने ब्रेन को देते हैं। तो ये हमारा जो गट का है। इसके बाद आता है कि जो प्रोसेस फूड होते हैं, अभी तो आपने सीखा कि एंटीबायोटिक्स हमें अवॉइड करनी है, पेन किलर्स हमें नहीं खानी है, जब तक बिना डॉक्टर के सलाह के तो बिल्कुल भी कोई भी मेडिसिन आप लोग बिल्कुल भी नहीं खाइए। इसके बाद आता है जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स होते हैं, जैसे कि मैगी है, नूडल्स हैं, ये सारी चीजें जो पैकेट में आती हैं, ये प्रोसेस फूड है, इनको आप लोग बिल्कुल भी कोशिश कीजिए कि इनको अपनी लाइफ से बिल्कुल दूर रखिए। हमने तो अपनी जिंदगी में इनको शामिल कर ही लिया है, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि इनको हमने अपनी लाइफ में एंट्री तो दे दी है, और हम बाकायदा जानते हैं कि ये हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। लेकिन उसके बाद भी हम साथ ही साथ अपने जो अगली जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, उनको भी हम साथ में आदत डाल दे रहे हैं। जब आप सोचिए कि आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके बच्चे वो चीज ना खाएं। आप खाने से पहले आप सोच कर देखिए कि आप सोचते हैं कि जो मैं खा रहा हूँ वो मेरे लिए अच्छा है या नहीं है। तो फिर आप बच्चे से कैसे आप बोल देते हैं कि तुम मत खाओ, ये तुम्हें नुकसान करेगा, ये नहीं करेगा। लेकिन हमने कहीं ना कहीं तो हम भी खाए हुए हैं और उनको दिए हुए हैं, जिसका ये आज हमें नतीजा भुगतना पड़ रहा है। और हमारे आने वाली जो पीढ़ी